हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक। जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट कैमरा मोड के बारे में, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मैनुअल मोड के बारे में। मैनुअल मोड को कैसे यूज़ करना है और बिगिनर क्या प्रॉब्लम फेस करता है, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जब भी बिगिनर मैनुअल मोड यूज़ करता है तो उसको बेसिकली ये 2-3 प्रॉब्लम फेस होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि उसको कौन सी सेटिंग पहली करनी है वो समझ में नहीं आती, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो उसकी फ़ोटो बहुत ही डार्क आती है या फिर उसकी फ़ोटो बहुत ही ब्राइट आती है। तो इस प्रॉब्लम को बिगिनर कैसे टैकल कर सकता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे मैनुअल मोड में हमने देखा था कि कैमरा की पूरी सेटिंग हमें करनी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ISO, शटर स्पीड, एपर्चर, इन तीनों की सेटिंग तो हमें करनी है। इसके साथ वाइट बैलेंस, फोकसिंग पॉइंट्स, मीटरिंग मोड, ये सारी सेटिंग होती है वो भी हमें करनी होती है। जैसा ये वीडियो बिगिनर के लिए टारगेटेड है, एक बिगिनर को सबसे पहले ISO, शटर स्पीड और एपर्चर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर बिगिनर ये सीख लेगा तो वो बाकी की चीजें वो अपने आप सीख लेगा। तो इसीलिए हम इस वीडियो में ISO और शटर स्पीड, एपर्चर, इन तीनों पर ध्यान देने वाले हैं। इनका करेक्ट कॉम्बिनेशन करके एक परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज कैसे कैप्चर करना है हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट, अगर आपको मैनुअल मोड सीखना है तो आपको ISO, शटर स्पीड और एपर्चर, इन तीनों का बिहेवियर आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली इन तीनों में एक कॉमन बिहेवियर ये है कि ये लाइट को कंट्रोल करती है, और दूसरा इनका जो बिहेवियर है वो हर एक का डिफरेंट है। जैसे एपर्चर कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ फील्ड को, वैसे ही शटर स्पीड कंट्रोल करता है मोशन को, और वैसे ही ये जो ISO है वो कंट्रोल करता है नॉइस को। तो इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको इन बारे में नहीं पता तो मैंने इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे लिंक पॉप हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर उसे आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे एक बिगिनर जब फोटो निकालते हैं तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस होती है। इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इन तीनों की फोटोग्राफी करते समय बिगिनर को कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला होगा पोर्ट्रेट। एक बिगिनर जब पोर्ट्रेट निकालता है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस होती है और उसे कैसे टैकल करना है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब भी एक बिगिनर पोर्ट्रेट खींचता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको कौन सी सेटिंग करनी है। कौन सी भी टाइप की फोटोग्राफी करते हैं तो हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला है विच एंड दूसरा है व्हाट। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ फोटोग्राफी आई एम डूइंग, मतलब कौन सी टाइप की फोटोग्राफी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मतलब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते समय इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम पोर्ट्रेट निकालते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो एपर्चर होता है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है और हमें हमारी इमेज में एक डेप्थ ऐड करना है। तो बेसिकली जब भी हम पोर्ट्रेट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना है कि एपर्चर की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम रखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने डायल को M पर घुमाना है। जैसे हम एपर्चर की वैल्यू होगी उसको मिनिमम रखेंगे, वैसे हमारे कैमरा में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगी और बैकग्राउंड का ब्लर है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसा मैं यहाँ पे मेरा लेंस यूज़ कर रहा हूँ, मेरा लेंस है 50mm 1.8। तो मैं क्या करूँगा, मेरे एपर्चर की जो वैल्यू होगी 1.8 पर रखूँगा और फिर मैं एक टेस्ट शॉट लेकर देखूँगा। तो जब मैं टेस्ट शॉट ले रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा इमेज पूरा ब्राइट है। तो इसका कारण ये है कि जैसे हमने एपर्चर की वैल्यू मिनिमम रखी थी उसके कारण हमारे कैमरा में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ गई थी। तो इसको अभी हम कंपनसेट करना है। तो हम इसे कंपनसेट कैसे कर सकते हैं? एक तो हमें ISO की वैल्यू कम करनी होगी और शटर की वैल्यू होगी वो बढ़ानी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ISO की जो वैल्यू है उसको हम 100 पर रख देते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ पे आउटडोर में है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ISO की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मैं इमेज निकालता हूँ तो जैसा आप देख सकते हो कि फिर भी मेरी जो इमेज है वो पूरी ब्राइट आ रही है। तो इस समय हमें क्या करना है कि शटर की जो वैल्यू है हमें बढ़ानी है। जैसे हम शटर की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे हमारे कैमरा में जो लाइट है वो कम टाइम के लिए आती है। तो ऐसे हमें एक्सपोजर ट्रायंगल में जो कंपोनेंट होते हैं उनको हमें कंपनसेट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो शटर की स्पीड है अभी 1/125 है, तो मैं क्या करूँगा 1/200 पर लेके जाऊँगा और मैं एक इमेज कैप्चर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि फिर भी मेरी इमेज है थोड़ी ब्राइट आ रही है। मैं अपनी शटर को और बढ़ाऊंगा। मैं अब ले जा रहा हूँ 1/320 पर। मैं अब इमेज कैप्चर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेज है जो परफेक्टली एक्सपोज्ड आई है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लर हो चुका है। अगर सपोज़ अगर बिगिनर यहाँ पे गलत सेटिंग रखता है, गलत सेटिंग मतलब सपोज़ उसको एपर्चर का बिहेवियर ही नहीं पता और वो गलती से एपर्चर की वैल्यू रख देता है 5.6, तो उससे होगा ये कि
हमारी जो इमेज होगी कैप्चर होगी, पर हमारा जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम पोर्ट्रेट निकालते हैं तो हमें वहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है और बैकग्राउंड सेपरेशन चाहिए होता है। उसके कारण इमेज में एक डेप्थ ऐड होती है, वो डेप्थ ऐड करता है हमारा जो एपर्चर है, उसकी वैल्यू जब हम 1.8 पर रखते हैं तभी वो हासिल हो पाती है। अगर सपोज यही पोर्ट्रेट अगर मैं रात में खींच रहा होता, 1.8 पर भी रखता तो भी मेरी इमेज डार्क आती, क्योंकि अवेलेबल लाइट है वो रात में बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए हमें ISO की वैल्यू इंक्रीज ही करनी होती है। तब हो सकता है कि हमें अपने ISO की वैल्यू 500 या फिर 800 पर लेके जाना हो। तो यहाँ पे हम आए हैं दूसरा सिनेरियो, जहाँ पे था हमारा लैंडस्केप का। लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तब बिगिनर को क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम लैंडस्केप खींचते हैं तो हमने देखा था कि हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि विच, और दूसरा था व्हाट। तो विच टाइप ऑफ फोटोग्राफी आई एम डूइंग। तो यहाँ पे हम लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम लैंडस्केप निकालते हैं ना, लैंडस्केप निकालते हो हमारा इमेज का जो पूरा पोर्शन है वो हमें फोकस में चाहिए होता है। इसीलिए हमें एपर्चर की जो वैल्यू होती है हमें f8 या फिर उससे आगे रखनी होती है। इसी से हमें जो हमारी इमेज में पूरा जो पार्ट होता है हमारा इमेज का हमें फोकस में मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा कैमरा है जहाँ पे मैंने सिंपल सा सेटअप लगाया है। मैंने मेरा मोबाइल कनेक्ट किया है मेरे कैमरा को। जो भी मेरे DSLR के स्क्रीन पे होगा वो यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे मेरी इमेज का पूरा पोर्शन है जो फोकस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी एपर्चर की जो वैल्यू होगी मैं उसको f10 पर रखता हूँ, और फिर जो मेरी ISO की जो वैल्यू है मैं उसे डिसाइड करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे ISO को रख दूँगा 500। और ये कैलकुलेशन जो होता है आपको ट्रायल और एरर करना पड़ता है। आपको पहली बार ही आपको करेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर मैं शटर स्पीड को क्या करता हूँ, 1/100 पर लेके जाता हूँ। क्योंकि जब हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो 1/100 के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो इमेज में है हमें मोशन ब्लर और शेक देखने को मिलता है। तो अब मैं इस इमेज को कैप्चर करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरी इमेज है वो थोड़ी अंडर एक्सपोज आ रही है, मतलब थोड़ी डार्क आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी ISO की जो वैल्यू है जो मैंने रखी थी 500, तो मैं उसको लेके जाऊँगा 640 पर। तो अब मैं इमेज कैप्चर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे एक परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज मिली है। और बिगिनर जो प्रॉब्लम फेस करता है इस समय, वो प्रॉब्लम होता है कि जब वो बिगिनर फ़ोटो निकालता है तो उसकी फ़ोटो होती है वो हल्की सी शेकी आती है, मतलब उसकी जो इमेज होती है वो पूरी शेकी आती है लैंडस्केप खींचते समय। उसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है शटर स्पीड। क्योंकि हम जब हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो हमें 1/100 के नीचे नहीं जाना होता है। अगर हम 1/100 के नीचे जाते हैं हमारे हाथ से कैमरा शेक होता है और हमारी इमेज पे कैमरा शेक इंट्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए हमें 1/100 के नीचे नहीं जाना है। अगर सपोज यही मैं अगर ट्राइपॉड पे खींच रहा होता तो मैं क्या करता, मेरी ISO की वैल्यू होगी वो 100 रखता और f की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट रखता f10 पर। और जो मेरी शटर की जो वैल्यू है मैं जितना चाहिए उतना कम रख सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड पर यूज़ करता हुआ। जब हम ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी शेक होने का कुछ भी चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं। तो जैसा हमने देखा था कि प्रीवियस सिनेरियो में जब हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप खींचा था वहाँ पे हमें सबसे मेन कंसर्न थी डेप्थ ऑफ फील्ड। और जब यहाँ पे हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें अपने आप से वही 2 सवाल पूछने हैं, विच एंड व्हाट। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है मोशन, कि हमें इन फुटबॉल प्लेयरों की मोशन को फ्रीज़ करना है। और इसके लिए हमें जो शटर का जो स्पीड है वो इतना हाई हो सके हमें उतना रखना है। तो अब इनकी फ़ोटो हम कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो शटर का स्पीड है हम वो 500 रखेंगे, और 500 रखने के बाद हम ISO पर जाएंगे। जहाँ पे मुझे लाइट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 100 पर ही रखूँगा और मैं एक टेस्ट शॉट लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट शॉट लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेज बहुत ही अंडर एक्सपोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अभी शटर को तो बदल नहीं सकते क्योंकि हमें मोशन को फ्रीज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ISO की जो वैल्यू होगी मैं अभी उसको एक 500 पर लूँगा और फिर एक टेस्ट शॉट लूँगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी इमेज अच्छी खासी परफेक्टली एक्सपोजर आई है। तो अभी इस प्रॉब्लम में है कि 1/500 पर भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरी मोशन है जो फ्रीज़ नहीं हो रही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी शटर की जो स्पीड है मैं उसको डायरेक्टली लेके जाता हूँ 1/2000 पर, और फिर एक बार मैं टेस्ट शॉट लेता हूँ।
तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरी इमेज फिर से अंडर एक्सपोज आई है, क्योंकि हमने शटर को डायरेक्टली 1/2000 पर रखा था। इसके लिए हमें शटर को कंपनसेट करना है। अब शटर स्पीड को कंपनसेट हम ISO को बढ़ा कर ही कर सकते हैं। और f की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे मेरी मिनिमम वैल्यू अभी 5.60 जा सकती है, क्योंकि मेरा किट लेंस है। तो अब मैं फिर शटर स्पीड को 800 पर रखता हूँ और फिर एक टेस्ट शॉट लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेज है अभी भी थोड़ी अंडर एक्सपोज आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर शटर से कंपनसेट करूँगा और मैं अभी मेरी शटर की जो स्पीड है मैं उसे कम करूँगा। जैसे हम शटर स्पीड को कम करते हैं वैसे ही हमारी कैमरा के सेंसर में लाइट ज़्यादा देर के लिए आती है और फिर हम इस इमेज को अब कैप्चर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी इमेज अब परफेक्टली एक्सपोजड आई है। तो अब हमें क्या करना है कि इनके मोशन को अब फ्रीज करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो पूरा हमने बॉल को फ्रीज किया था। अगर सपोज यही फ़ोटो हम अगर स्लो शटर स्पीड पर कैप्चर करते हैं तो अब हमारी इमेज कैसे दिखती है इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा हमने शटर स्पीड को रखा था 1/100 और ISO की वैल्यू थी 320, तो जैसा आप देख सकते हो कि इमेज में जो बॉल है वो एयर में फ्रीज नहीं हो रहा था। और वैसे हमने जब 1/1250 पर इमेज निकाली थी वहाँ पे हमारा जो बॉल था वो फ्रीज़ हो रहा था। तो ऐसे ही हमें फास्टर शटर स्पीड को यूज़ करके स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है। तो जब भी हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न जो होता है वो मोशन होता है। तो इसके लिए हम जब भी स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं हमें शटर स्पीड है वो हायर ही रखना है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है।